हर हर महादेव। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक और ज्ञान की कथाएं पर। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर के शिवलिंग नहीं बल्कि साक्षात महादेव का प्रकाश पुंज हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनके पीछे छुपी अद्भुत कथाओं की यात्रा करेंगे। तो चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं यह पावन सफर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। इसकी कथा चंद्रमा के श्राप और शिव की भक्ति से जुड़ी है। पुरानी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी जो आकाश के 27 नक्षत्र माने जाते हैं। दक्ष ने भी अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव अर्थात सोम के साथ इस शर्त पर किया कि वे सभी से समान प्रेम करेंगे और सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। बाकी 26 बहनों ने अपने पिता दक्ष से अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष ने कई बार चंद्रमा को समझाया लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। अंततः क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम अक्षय रोग अर्थात टीबी या धीरे धीरे नष्ट होने वाले रोग से ग्रस्त हो जाओ और तुम्हारी आभा चमक समाप्त हो जाए। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक और कम होने लगी। चंद्रमा का तेज स्वरूप खत्म होने लगा। पूरी सृष्टि में अंधकार और त्राही त्राही मच गई। वनस्पतियां सूखने लगी और देवताओं की शक्तियां कम होने लगी। दुखी होकर चंद्रमा ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन इसका प्रभाव कम करने के लिए उन्हें प्रभास क्षेत्र वर्तमान में जो सोमनाथ में है जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होगी। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में एक शिवलिंग की स्थापना की और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे सोम, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को पूरी तरह विफल नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कम होगे लेकिन अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष में तुम फिर से अपना पूर्ण तेज प्राप्त कर लोगे। चंद्रमा का दुख दूर होने के बाद देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। चूंकि चंद्रमा का नाम सोम है और उसी उनके स्वामी बने इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अब अगली कथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की सुनते हैं जो कि बहुत ही रोचक है और पारिवारिक संदेश देने वाली है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों साथ विराजमान हैं इसलिए इसे कैलाश के समान पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। जब दोनों पुत्र विवाह के योग्य हुए तो दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि किसका विवाह पहले होगा। विवाद बढ़ता देख भगवान शिव और माता पार्वती ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ वापस आएगा उसका विवाह सबसे पहले संपन्न किया जाएगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय तेज गति से उड़ने लगे ताकि वे जल्दी वापस आ सकें। दूसरी ओर गणेश जी का शरीर भारी था और उनका वाहन मूषक चूहा बहुत धीमा था। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे जानते थे कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। उन्होंने शिव और पार्वती को एक आसन पर बिठाया और अब उनकी साथ परिक्रमा कर ली। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया जो कि विश्वकर्मा की पुत्रिया थी। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है और उन्हें 2 पुत्र शुभ और लाभ भी प्राप्त हो गए हैं। यह देखकर कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। बड़े भाई होने के नाते उन्हें लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी वे नहीं माने और क्रोध में आकर क्रौंच पर्वत जिसे अब श्रीशैल कहा जाता है उस पर चले गए। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और वहां एकांत में वास करेंगे। पुत्र के वियोग में माता पार्वती बहुत दुखी हुई। भगवान शिव ने देवर्षि नारद को
कार्तिकेय को मनाने के लिए भेजा, लेकिन कार्तिकेय वापस नहीं लौटे। तब पुत्र के प्रति प्रेम के कारण स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उस पर्वत पर पहुंचे। जहां कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता वहां आ रहे हैं, तो वे मर्यादावश वहां से 3 कोस दूर चले गए। अंततः अपने भक्त और पुत्र की खुशी के लिए भगवान शिव और माता पार्वती उसी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम का रहस्य है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, अर्जुन भगवान शिव को यहाँ अर्जुन के नाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए इसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव के साथ शक्ति भी ज्योतिर्लिंग के रूप में संयुक्त रूप से पूजी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पुत्र वियोग या मानसिक शांति के लिए यहाँ दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं दूर होती है। कहा जाता है कि इस पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। अब अगली कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की सुनते हैं। अवंतिका नगरी, जो कि अभी वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है, भगवान शिव के महाकाल रूप में प्रकट होने की कथा अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण है। यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। अवंतिका नगरी और वेद प्रिय ब्राह्मण नाम की कथा सुनिए आप। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ वेद प्रिय नामक एक परम ज्ञानी और शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेद, संस्कृत और दशरथ। पिता के संस्कारों के कारण चारों पुत्र भी दिन रात शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूसरा नाम एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस का राज था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके मद में चूर होकर वह धर्म कर्म का विनाश करने लगा। दूषण को भगवान शिव की पूजा से घृणा थी। जब उसे पता चला कि अवंतिका नगरी में वेदप्रिय और उसके पुत्र शिव की घोर उपासना कर रहे हैं, तो वह क्रोध से भर गया। उसने अपने राक्षसों की सेना को आदेश दिया कि उन ब्राह्मणों को मार दिया जाए और नगर की शांति भंग कर दी जाए। दूषण अपनी विशाल सेना के साथ अवंतिका पहुंचा। उसने वेदप्रिय और उसके पुत्रों को घेर लिया और उन्हें डराते हुए कहा, शिव की पूजा छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, वरना तुम्हारा वध निश्चित है। लेकिन शिव के भक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब राक्षस दूषण ने उन पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया, तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दूषण ने भक्तों को मारने का प्रयास किया, जहां वे ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, वहां की धरती पर बड़े जोर से एक ब्लास्ट हुआ और एक विशाल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से भगवान शिव साक्षात महाकाल के अत्यंत विकराल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, रे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ, मेरे भक्तों का विनाश करने वाले का काल मैं स्वयं हूँ। भगवान महाकाल ने केवल एक हुंकार भरी और उस हुंकार की ज्वाला से राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना वहीं भस्म हो गई। राक्षस का अंत करने के बाद जब वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति की, तो शिव जी का क्रोध शांत हुआ। सभी नगरवासियों और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप लोग कल्याण के लिए इसी स्थान पर सदैव निवास करें और अपने भक्तों की रक्षा करें। भक्तों की करुण पुकार और प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। क्योंकि उन्होंने काल अर्थात मृत्यु और राक्षस का संहार किया था, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया। अब आप महाकालेश्वर मंदिर की विशेषताएं सुनिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा का बहुत महत्व है, क्योंकि यह काल अर्थात मृत्यु की दिशा मानी जाती है। महाकाल यहाँ काल के भी ऊपर स्वामी बनकर विराजमान है। भस्म आरती, यहाँ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाकाल को शमशान की भस्म अति प्रिय है। वर्तमान में यह गाय के गोबर से बनी विशेष भस्म से आरती की जाती है। उज्जैन के अधिपति, उज्जैन की परंपरा के अनुसार महाकाल ही इस नगरी के एकमात्र राजा हैं। इसी कारण प्राचीन काल से कोई भी राजा या बड़ा नेता रात के समय उज्जैन की सीमा के अंदर निवास नहीं करता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और अद्भुत, बहुत ही प्रचलित और श्रद्धापूर्ण कथा है, जो राजा चंद्रसेन और एक छोटे बालक शिखर, जो कि गोप बालक की भक्ति से जुड़ी है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान महाकाल केवल ऋषियों या राजाओं के ही नहीं, बल्कि एक निष्पाप बालक की पुकार पर भी दौड़े चले आते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन अर्थात अवंतिका में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे।
उनकी भक्ति को देखकर प्रजा भी शिव में रहती थी। एक बार राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के गण मणिभद्र ने उन्हें एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारिक मणि भेंट की। उस मणि की चमक सूर्य के समान थी और उसके प्रभाव से राजा का राज्य धन धान्य से भर गया। पड़ोसी राजाओं के मन में उस मणि को पाने का लोभ जाग गया। कई राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन घबराए नहीं और महाकाल की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अब राजा चंद्रसेन मंदिर में पूजा कर रहे थे, तब एक विधवा गोपी का छोटा पुत्र जिसका नाम शिखर था वहां से गुजर रहा था। उसने राजा को श्रद्धा पूर्वक पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव की पूजा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यह बालक अपने घर गया, लेकिन उसके पास न तो सुंदर शिवलिंग था और न ही पूजा की सामग्री। उसने एक साधारण सा पत्थर उठाया और उसे शिवलिंग मानकर एक एकांत स्थान पर स्थापित कर दिया। वह बालक मन ही मन महादेव का ध्यान करने लगा और फूलों की जगह घास और पत्तों से ही पूजा करने लगा। शिखर की माँ उसे भोजन के लिए बुलाने आई, लेकिन बालक ध्यान में इतना लीन था कि उसने सुना ही नहीं। माँ को लगा कि बेटा खेल रहा है, इसलिए उसने गुस्से में उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया और बालक को डांटा। अपने आराध्या का अनादर देख बालक शिखर फूट फूट कर रोने लगा और बेहोश हो गया। उसकी निश्चल पुकार साक्षात महादेव के हृदय तक पहुंच गई। जैसे ही बालक की आँख खुली, उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक भव्य शरण मंदिर में बदल गई है। जो पत्थर उसकी माँ ने फेंका था वह अब एक दिव्य ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बन गया है। चारों ओर सुगंध और दिव्यता फैल गई। स्वयं भगवान महाकाल वहां प्रकट हुए। जब राजा चंद्रसेन और नगरवासियों को यह पता चला तो वे भी उस बालक की भक्ति देखकर दंग रह गए। उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि इसकी भक्ति के कारण ही साक्षात शिव यहाँ रक्षा के लिए आए हैं। जब हमलावर राजाओं ने देखा कि साक्षात महादेव इस नगरी की रक्षा कर रहे हैं, उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने युद्ध का विचार त्याग दिया और राजा चंद्रसेन व बालक शिखर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। वे सभी शिव भक्त बन गए। यह कथा बताती है कि भगवान शिव को महंगे उपहार या बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। एक छोटे से बालक की श्रद्धा ने पूरी उज्जैन नगरी को विनाश से बचा लिया। अब आप सभी भक्तजन भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की महिमा सुनिए। जहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है वह पूरा पर्वत ही ओम के आकार का है। यहाँ महादेव दो रूपों में विराजमान है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। अब आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा सुनिए। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और बड़े गर्व के साथ कहा, ऋषिवर देखिए मेरे पास सब कुछ है, मैं कितना विशाल और वैभवशाली हूँ। नारद जी विंध्याचल का अहंकार भाप गए। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, माना तुम्हारे पास सब है, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु का मस्तक स्वर्ग तक पहुंचता है पर तुम्हारा नहीं। विंध्याचल को यह बात चुभ गई। उसने अपने अहंकार को शांत करने और सुमेरु से बड़ा होने के लिए उन्होंने नर्मदा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल पर्वत को उनकी इच्छा अनुसार वर दिया और देवताओं के अनुरोध पर वहां दो रूपों में स्थापित हो गए, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। ओंकारेश्वर जो पर्वत पर है और ममलेश्वर जो नर्मदा के दूसरे तट पर है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी आती है, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता से जुड़ी हुई है। राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और राजा के अनुरोध पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होना स्वीकार कर लिया। इसलिए इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में अन्य दूसरी कथा देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध की है। जब देवताओं और दानवों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ तो उस समय दानव बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। दुखित होकर देवता महादेव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ओंकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दानवों का संहार कर देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। ओंकारेश्वर यह साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि यहाँ दो शिवलिंग क्यों पूजे जाते हैं। ममलेश्वर इसे पार्थिव शिवलिंग का स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार ओंकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो भाग हैं, इसलिए यहाँ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त दोनों मंदिरों के दर्शन न कर लें। अब आप पांचवें ज्योतिर्लिंग बैजनाथ की कथा सुनिए।
पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि महादेव कैलाश को छोड़कर सदा के लिए उसकी नगरी लंका में निवास करे ताकि उसकी लंका अजय हो जाए। इसके लिए रावण ने हिमालय पर घोर तपस्या की। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक करके 9 सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने लगा था तो महादेव को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होना पड़ा। महादेव ने रावण के 10 सिरों को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं निवास कीजिए। महादेव ने उसे एक शिवलिंग दिया और एक शर्त रखी, रावण तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना रास्ते में जहाँ भी तुम इस लिंग को भूमि पर रख दोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर वहाँ से कभी नहीं उठेगा। रावण ने शर्त मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल दिए। रावण के कटे हुए सिरों को भगवान शिव ने जिस रूप में जोड़ा उसे वैद रूप के कारण इस स्थान का नाम वैद्यनाथ पड़ा। जब देवताओं ने देखा कि महादेव लंका जा रहे हैं तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि महादेव लंका में स्थापित हो गए तो रावण का विनाश असंभव हो जाएगा और वह पूरी सृष्टि पर अत्याचार करेगा। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने का आदेश दिया। अचानक रावण को बहुत तीव्र लघु शंका महसूस होने लगी। वह व्याकुल हो उठा, लेकिन हाथ में शिवलिंग होने के कारण वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी रावण ने देखा कि पास में एक बैजू नाम का चरवाहा जो साक्षात भगवान विष्णु थे गाय चरा रहा था। रावण ने उसे बुलाया और शिवलिंग पकड़ाते हुए कहा, इसे थोड़ी देर थामे रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, बस इसे जमीन पर मत रखना। चरवाहे ने शिवलिंग ले लिया। जैसे ही रावण दूर गया भगवान विष्णु की माया से शिवलिंग का वजन इतना बढ़ गया कि चरवाहा उसे सहन नहीं कर पाया। उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। उसने उसे उठाने की पूरी कोशिश की, अपना सारा बल लगा दिया, लेकिन महादेव की शर्त के अनुसार शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। रावण समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। क्रोध और हताशा में उसने शिवलिंग पर अपने अंगूठे से प्रहार किया, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा दब गया जो आज भी वहां देखा जाता है। अंत में निराश होकर रावण खाली हाथ लंका लौट गया। क्योंकि वह शिवलिंग बैजू नाम के चरवाहे के माध्यम से स्थापित हुआ था, इसलिए इसे बैजनाथ भी कहा जाता है। इस बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ज्योतिर्लिंग भी है और यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ भी है। अब आप 5वें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की कथा सुनिए। इसकी कथा शक्ति, भक्ति और अधर्म के विनाश की एक महान गाथा है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तब उनकी पत्नी करकटी अपने पुत्र भीम के साथ सहाद्री पर्वतों में छिप गई थी। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। करकटी ने बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण थे, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने मार दिया था। यह सुनकर भीम क्रोध की ज्वाला में जल उठा। उसने ठान लिया कि वह भगवान विष्णु और उनके भक्तों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भीम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे असीमित शक्ति का वरदान दे दिया। वरदान पाते ही भीम अहंकारी हो गया। उसने इंद्रलोक जीत लिया और धरती पर ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि दुनिया में कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी पूजा होगी। भीम ने कामरूप देश के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी शिव भक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने कारागार के अंदर ही मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और दिन रात महादेव की आराधना में लीन रहने लगे। जब राक्षस भीम को यह पता चला तो वह हाथ में नंगी तलवार लेकर जेल पहुंचा। उसने गरजते हुए कहा, रे मूर्ख, तू किसका ध्यान कर रहा है? मुझे अपना भगवान मान, वरना अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा सुदक्षिण ने शांत भाव से कहा, मेरे भगवान शिव ही सत्य है। यह सुनकर क्रोधित भीम ने जैसे ही शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किया, वैसे ही उस शिवलिंग से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। शिवजी और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महादेव ने अपनी एक हुंकार भरी और उस अलौकिक तेज से राक्षस भीम और उसकी पूरी सेना जलकर भस्म हो गई। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर लोक कल्याण के लिए भगवान महादेव वहीं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में बनकर स्थापित हो गए। भीमा नदी का उद्गम। पौराणिक मान्यता है कि इस युद्ध के दौरान महादेव के शरीर से जो पसीना निकला था वही भीमा नदी के रूप में बहने लगा, इसलिए इस नदी का बहुत महत्व है। मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर घने जंगलों में के बीच गुप्त भीमा शंकर स्थित है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग पर हमेशा एक प्राकृतिक जलधारा गिरती रहती है। यहाँ का वातावरण आज भी अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य महसूस होता है।
भीमा शंकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पीतल का घंटा लगा है। यह घंटा पुर्तगालियों के समय का है, जिसे मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव के भाई ने पुर्तगालियों पर जीत के बाद यहाँ भेंट किया था। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुबह उठकर श्रद्धा पूर्वक भीमा शंकर का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब आप अगले ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा श्रद्धा, भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम के मानवीय गुणों का एक सुंदर संगम है। यह भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। इसके पीछे मुख्य 2 प्रसंग हैं। जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो विशाल समुद्र को पार करना एक बड़ी चुनौती थी। श्री राम जानते थे कि रावण एक महान शिव भक्त है और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए महादेव का आशीर्वाद अनिवार्य है। मान्यता है कि समुद्र पर पुल बनाने से पहले श्री राम ने तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और महादेव की विधिवत पूजा की। उन्होंने प्रार्थना की कि हे महादेव, मुझे इस धर्म युद्ध में विजय प्रदान करे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। रावण का वध करने के बाद जब श्री राम लंका से वापस लौट रहे थे तो उनके मन में ग्लानि थी। रावण एक क्रूर राक्षस तो था, लेकिन वह एक वेद पाठी ब्राह्मण भी था। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण का वध करना ब्रह्म हत्या का पाप माना जाता है। ऋषि मुनियों ने श्री राम को परामर्श दिया कि इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें गंधमादन पर्वत रामेश्वर पर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना के लिए एक शुभ मुहूर्त तय किया गया। श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि वे काशी वाराणसी जाए और वहां से साक्षात महादेव द्वारा पूजित एक शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी पवन वेग से काशी उड़ गए, लेकिन वहां उन्हें शिवलिंग प्राप्त करने में कुछ समय लग गया। इधर स्थापना का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। जब मुहूर्त का समय बिल्कुल निकट आ गया और हनुमान जी वापस नहीं पहुंचे, तब माता सीता ने समुद्र की रेत से ही एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। श्री राम ने उसी रेत के शिवलिंग की स्थापना कर दी, जिसे आज रामलिंग कहा जाता है। जब हनुमान जी काशी से विषवलिंग लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्थापना पहले ही हो चुकी है। वे बहुत दुखी हुए। उनकी व्याकुलता देख श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम इस रेत के लिंग को हटाकर अपने लाए हुए लिंग को स्थापित कर दो। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अपनी पूंछ से शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बालू का लिंग टस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब श्री राम ने हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग को भी पास ही में स्थापित किया और उसे विषवलिंग का नाम दिया। जो भी भक्त रामेश्वर जाएगा वह पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विषवलिंग की पूजा करेगा और उसके बाद ही मेरे द्वारा स्थापित रामलिंग की पूजा पूर्ण मानी जाएगी। अब आप रामेश्वर के कुछ अद्भुत रहस्य जान लीजिए। मीठा पानी। रामेश्वर मंदिर के भीतर 22 कुंड हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चारों ओर समुद्र का खारा पानी है, लेकिन मंदिर के इन 22 कुंडों से मीठा पानी निकलता है। माना जाता है कि ये कुएं श्री राम के बाणों से निर्मित हुए थे। मंदिर के सामने के समुद्र को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। यहाँ स्नान किए बिना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। रामेश्वर मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वर को दक्षिण की काशी कहा जाता है। परंपरा है कि लोग काशी से गंगा जल लाकर रामेश्वर में महादेव का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत ही प्रेरणादायक है, जो गुजरात के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी घुटने टेक देती है। पौराणिक काल में दारुक नाम का एक अत्यंत क्रूर राक्षस और उसकी पत्नी दारुका रहते थे। दारुका को माता पार्वती से यह वरदान प्राप्त था कि वह जहाँ भी जाएगी वह वन उसके साथ साथ चलेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर दारुका ने समुद्र के तट पर स्थित एक विशाल वन पर कब्जा कर लिया और वहां रहने वाले ब्राह्मणों, ऋषियों और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक बार राक्षसों ने समुद्र के रास्ते जा रहे नौकाओं पर हमला किया और सुप्रिया नाम के एक महान शिव भक्त वैश्य को बंदी बना लिया। सुप्रिया के साथ कई अन्य लोगों को भी दारुका ने एक गुप्त कारागार में डाल दिया। सुप्रिया विपत्ति के समय भी डरे नहीं। वे जेल के भीतर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव के ध्यान में लीन रहने लगे। उन्होंने वहां मौजूद अन्य कैदियों को भी भगवान शिव के नाम का जाप और भक्ति के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे पूरी जेल ओम नमः शिवाय के नारों से गूंजने लगी। जब राक्षस दारुक को पता चला कि सुप्रिय जेल में रहकर भी भगवान शिव की आराधना कर रहा है तो वह आग बबूला हो गया। वह हाथ में गदा लेकर सुप्रिय के पास पहुंचा और चिल्लाया, रे मूर्ख, तू यहाँ रहकर किसकी पूजा कर रहा है? इस वन में केवल मेरा राज चलता है। सुप्रिय ने निर्भय होकर कहा, मैं अपने महादेव की शरण में हूँ जो ब्रह्मांड के स्वामी है। सुनकर राक्षस ने सुप्रिया को मारने के लिए शस्त्र उठाया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी भक्तों का वध कर दिया जाए। जैसे ही राक्षसों ने सुप्रिया पर हमला करना चाहा, सुप्रिया ने अपनी आंखें बंद कर महादेव को पुकारा। तभी अचानक कारागार के बीच से एक ऊंचा सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर साक्षात भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने पाशुपत अस्त्र से राक्षस दारुक और उसकी पूरी सेना का विनाश कर दिया। दारुका माता पार्वती की भगत थी। जब उसने देखा कि उसके पति और उसकी जाति का अंत हो रहा है तो उसने माता पार्वती की स्तुति की। तब माता पार्वती वहां प्रकट हुई। भगवान शिव विनाश करना चाहते थे और माता पार्वती अपनी भक्त की रक्षा। अंत में भगवान शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए वहीं रहने का निर्णय लिया और माता पार्वती भी वहां नागेश्वरी के रूप में विराजमान हुई। महादेव ने सुप्रिया को अभयदान दिया और कहा, जो भी भक्त यहाँ आकर नागों के ईश्वर नागेश्वर के दर्शन करेगा वह सभी पापों और भय से मुक्त हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान शिव यहाँ नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर है। कुंडलिनी शक्ति और काल सर्प दोष की शांति के लिए स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ शिवलिंग का मुख दक्षिण की ओर है जबकि गोमुख जहाँ से जल निकलता है पूर्व की ओर है। इसके पीछे एक प्राचीन लोक कथा है कि भक्त नामदेव के कीर्तन को सुनने के लिए शिवलिंग स्वयं घूम गया था। मंदिर परिसर में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है जो दूर से ही दिखाई देती है और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब आप अगले काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। यह कथा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है बल्कि यह सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मांड के केंद्र की गाथा है। वाराणसी को भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी माना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच संवाद से इस कथा का प्रारंभ हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि के रचयिता होने के कारण बड़ा कह रहे थे जबकि विष्णु जी सृष्टि के पालनहार होने के नाते स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि प्रलय स्थिति पैदा हो गई। तब देवताओं ने महादेव से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। दोनों के अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस स्तंभ का न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। महादेव ने आकाशवाणी की, आप दोनों में से जो भी स्तंभ को किनारे को पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर पाताल की ओर बढ़े ताकि स्तंभ को की जड़ ढूंढ सके। भगवान ब्रह्मा हंस रूप धारण कर आकाश की ओर बढ़े ताकि स्तंभ का ऊपरी हिस्सा देख सके। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी भगवान विष्णु को अंत नहीं मिला। उन्होंने वापस आकर स्वीकार कर लिया कि महादेव अनंत है और मैं उनका अंत नहीं पा सका। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने भी अंत नहीं पाया था लेकिन उन्होंने झूठ बोलने की योजना बनाई। उन्होंने रास्ते में मिले केतकी के फूल को गवाह बनाया और शिव जी से कहा कि मैंने शिखर देख लिया है। ब्रह्मा जी का असत्य सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध हुआ। वे उस ज्योति स्तंभ से अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया जिसके कारण उन्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लगा और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव पूजा में उसका प्रयोग कभी नहीं होगा। जब ब्रह्मा और विष्णु ने क्षमा मांगी तो शिव जी ने बताया कि जिस स्थान पर वे ज्योति स्तंभ रूप में पहली बार प्रकट हुए वही काशी है। महादेव ने कहा, यही नगरी मेरे त्रिशूल पर टिकी है और प्रलय काल में भी इसका विनाश नहीं होगा। अब आप काशी विश्वनाथ के अद्भुत रहस्य सुन लीजिए। त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी कहा जाता है कि काशी पूरी पृथ्वी से अलग है। जब प्रलय आता है और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है तब महादेव काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर सुरक्षित कर लेते हैं। माना जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर साक्षात शिव कान में तारक मंत्र देते हैं जिससे जीव का जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ मरने वाले को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार महादेव ने इस स्थान को कभी न छोड़ने का प्रण लिया है, इसलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। मंदिर परिसर में एक ज्ञानवापी कुआं है। कहा जाता है कि जब आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमला किया तो मुख्य ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए पुजारी उसे लेकर इसी कुएं में कूद गए थे। अब आप अगली कथा नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुनिए। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां केवल शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं।
पौराणिक काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उस समय वहां भयंकर अकाल पड़ा। ऋषियों और पशु पक्षियों के कल्याण के लिए गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की और एक ऐसा अक्षय गड्ढा प्राप्त किया जिसमें कभी जल समाप्त नहीं होता था। उन्होंने वही खेती की और सभी भूखे लोगों को भोजन कराया। गौतम ऋषि की कीर्ति देखकर अन्य ब्राह्मणों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए तो ऋषियों ने वरदान मांगा कि किसी तरह गौतम ऋषि पर गो हत्या का कलंक लग जाए। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि ऐसा मत करो, पर वे नहीं माने। एक दिन जब गौतम ऋषि के खेत में एक दुर्बल गाय घास चर रही थी, तब ऋषि ने उसे एक तिनके से हटाने की कोशिश की। गणेश जी की माया से वह गाय वहीं गिरकर मर गई। अन्य ऋषियों ने शोर मचा दिया कि गौतम ऋषि हत्यारे हैं। उन्हें आश्रम से निकाल दिया गया और कहा गया कि जब तक तुम गंगा को पृथ्वी पर लाकर स्नान नहीं करोगे तुम शुद्ध नहीं होगे। गौतम ऋषि ने पश्चाताप के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने बताया कि यह ऋषियों का षड्यंत्र था, तुम निर्दोष हो। लेकिन ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए माता गंगा को यहाँ भेज दीजिए। गंगा जी ने शर्त रखी कि वे तभी रुकेंगी जब महादेव जी वहाँ रुकेंगे। तब भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए और गंगा जी गोदावरी गौतमी गंगा के नाम से बहने लगी। आमतौर पर ज्योतिर्लिंग में केवल शिव होते हैं, लेकिन यहाँ शिवलिंग के भीतर 3 छोटे छोटे अंगूठे के आकार के लिंग है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक है। यह पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा शिवलिंग है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये तीनों लिंग धीरे धीरे घिस रहे हैं। मान्यता है कि यह कलयुग के प्रभाव के कारण हो रहा है। लिंग के ऊपर हमेशा प्राकृतिक रूप से जल की धारा गिरती रहती है। यह जल कहाँ से आता है आज तक भी किसी को इसका पता नहीं है। पितर दोष और काल सर्प दोष की शांति के लिए पूरी दुनिया में यह सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से अतृप्त आत्माओं को मोक्ष मिलता है। इस मंदिर के पीछे जो पर्वत है वहाँ से गोदावरी निकलती है, लेकिन वह गुप्त हो जाती है और फिर मंदिर के पास कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। अब आप 11वें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि पांडवों की खोज और महादेव की भक्ति से संबंधित है। कुरुक्षेत्र के भीषण महायुद्ध के बाद पांडव विजयी तो हुए, लेकिन उनके मन में भारी ग्लानि अर्थात दुख था। उन्होंने अपने ही गुरुओं, भाई और सगे संबंधियों का वध किया था। इस गोत्र वध और ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे केवल महादेव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। 5 पांडव द्रौपदी के साथ शिव को खोजने के लिए काशी पहुंचे, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में अधर्म का साथ देने वालों का वध किया था, चाहे वे उनके अपने ही क्यों न थे। शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे काशी छोड़कर हिमालय के उत्तराखंड में जाकर छिप गए। पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। वे उन्हें खोजते हुए हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुंच गए। पांडवों को अपने करीब आता देखकर महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां चर रहे अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो भीम को संदेह हुआ। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने उनके पैरों के नीचे से निकलना स्वीकार नहीं किया। भीम समझ गए कि यही महादेव हैं। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, महादेव धरती में समाने लगे। भीम ने फुर्ती दिखाते हुए बैल की त्रिकोणात्मक पीठ अर्थात कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की इतनी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पांडवों को सभी पापों से मुक्त कर दिया। तभी से महादेव का वह कुबड़ वाला भाग वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। अब आप केदारनाथ के अनसुने और गहरे रहस्य सुनिए। जब महादेव बैल के रूप में धरती में समाये तो उनके शरीर के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ पीठ है, तुंगनाथ भुजाएं हैं, रुद्रनाथ मुख है, मध्य महेश्वर नाभि है और कल्पेश्वर भगवान शिव की जटाएं हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा। जब बर्फ हटी तो मंदिर के पत्थरों पर आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। 2013 की भीषण त्रासदी के समय जब पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले गया, तब मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित रहा। आज इसे भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। जब सर्दियों में मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं,
तब वहाँ एक दीपक जलाया जाता है। आश्चर्य की बात है कि 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वह दीपक जलता हुआ ही मिलता है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी अब आपको एक बहुत हृदय विदारक कथा सुनाएंगे कि केदारनाथ भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए कैसे आते हैं। यह कथा एक सीधे साधे और भोले भक्त की है जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़कर महादेव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ की कठिन यात्रा पर निकले थे। पुराने समय में जब चढ़ाई के लिए कोई रास्ता या सुविधा नहीं थी, जब एक बूढ़ा भक्त अपने गांव से पैदल ही केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। वह अनपढ़ था, उसे कोई मंत्र नहीं आता था, बस जुबान पर एक ही नाम था, बाबा केदार। वह महीनों चलता रहा, रास्ते में भूख प्यास और ठंड सहता रहा, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तब तक सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और मंदिर के कपाट बंद होने का दिन आ गया था। परंपरा के अनुसार अगले 6 महीने के लिए बाबा के कपाट बंद किए जा रहे थे। वह भक्त जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा, पुजारी ने ताला लगा दिया। भक्त रोने लगा। उसने पुजारी जी के पैर पकड़ लिए। महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, महीनों चला हूँ, बस एक बार मुझे अपने बाबा को देख लेने दीजिए। पुजारी ने कठोरता से कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं। अब कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे। यहाँ रुकोगे तो ठंड से मारे जाओगे, नीचे चले जाओ। पुजारी और अन्य लोग नीचे चले गए, लेकिन वह भक्त वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने सोचा, बाबा, मैं आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अगर आपने कपाट बंद किए हैं तो आप ही इन्हें खोलेंगे। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। रात होने लगी, बर्फीली हवाएं चलने लगी। उस भक्त को भूख और ठंड लगने लगी। वह कांपते हुए बाबा को याद कर रहा था। तभी अंधेरे में से एक अघोरी सन्यासी उसके पास आया। उस सन्यासी के हाथ में एक छोटा सा पत्थर था और कंबल था। उसने उस भक्त से पूछा, बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? इतनी ठंड में मर जाओगे। भक्त ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस सन्यासी ने उसे खाना खिलाया, उसे कंबल ओढ़ाया, उसे बातें करने लगा। बातों बातों में भक्त की आंख लग गई। जब उस भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज की तेज रोशनी चमक रही है और उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तो रात थी, सूरज इतनी जल्दी कैसे निकल आया। तभी उसने देखा कि पुजारी जी और उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ ढोल नगाड़ों के साथ ऊपर आ रही है। भक्त ने पुजारी जी को देखते ही उनके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, तो 6 महीने बाद आज कपाट खोले हैं। भक्त ने कहा, नहीं महाराज, अभी कल शाम ही तो आप मिले थे। आपके जाने के बाद एक सन्यासी आया था, उसने मुझे खाना खिलाया और मुझसे बहुत सारी बातें की। पुजारी जी समझ गए कि यहाँ कोई चमत्कार हुआ है। उन्होंने पूछा, कैसा था वो सन्यासी? भक्त ने कहा, वो बहुत तेजस्वी था, उसके बाल लंबे थे, हाथ में डमरू जैसा कुछ था और उसकी आवाज़ में ऐसी शांति थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि 6 महीने बीत गए और मैं कब सो गया। पुजारी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि जिस महादेव को वे मंदिर के अंदर ढूंढ रहे थे, वह महादेव अपने भक्त के प्रेम के कारण 6 महीने तक मंदिर के बाहर बैठकर उसे खाना खिलाते रहे और उसकी रक्षा करते रहे। प्यारे भक्तजनों, केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है। केदारनाथ उस भरोसे का नाम है जहां भक्त की जिद के आगे महादेव को भी हारना पड़ता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो पत्थर के कपाट तो क्या, किस्मत के बंद दरवाजे भी महादेव खुद खोल देते हैं। भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। इसकी कथा एक माँ की अटूट भक्ति, धैर्य और अक्षमा की पराकाष्ठा है। प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। वे दोनों बड़े सुखी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सुदेहा बहुत चिंतित रहती थी। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुसमा से करवा दिया ताकि परिवार को वारिस मिल सके। घुसमा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनका पूजन करती और फिर उन्हें पास के सरोवर में विसर्जित कर देती थी। महादेव की कृपा से घुसमा ने एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। समय बीतता गया और घुसमा का पुत्र बड़ा हो गया। उसका विवाह भी हो गया, लेकिन अपनी छोटी बहन और उसके पुत्र की बढ़ती लोकप्रियता देखकर सुदेहा के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन पैदा हो गई। उसे लगा कि सुधर्मा अब घुसमा को ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। ईर्ष्या में अंधी होकर एक रात जब सब सो रहे थे, सुदेहा ने घुसमा के जवान बेटे की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े कर उसे सरोवर में फेंक दिए, जहां घुसमा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। बहू अपने पति के बिस्तर पर खून देखकर चीखने लगी। सुधर्मा भी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुसमा शांत थी। वह दुखी तो थी,
पर उसकी शिव शिव भक्ति विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जिस महादेव ने यह पुत्र दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे। नित्य नियम की तरह घुसमा ने उस दिन भी 101 शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा की। वह रोते हुए नहीं बल्कि शिव के ध्यान में मगन होकर उसी सरोवर पर पहुंच गई जहां वह रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। जैसे ही घुसमा ने शिवलिंगों को जल में विसर्जित किया, चमत्कार हुआ। सरोवर के भीतर से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। वह बिल्कुल स्वस्थ था। उसी समय भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। महादेव अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया ताकि अपराधी सुदेहा का वध कर सके। जब महादेव सुदेहा को मारने लगे तो घुसमा ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, घुसमा ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बड़ी बहन को क्षमा कर दीजिए। यदि वह यह अपराध न करती तो मुझे आपके साक्षात दर्शन न होते। घुसमा की ऐसी निश्चल भक्ति और अक्षमा भाव देखकर भगवान महादेव भावुक हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री तुम्हारी भक्ति और अक्षमा अद्वितीय है। आज से मैं तुम्हारे नाम से यहाँ निवास करूंगा। इसलिए घुसमा के नाम पर महादेव यहाँ स्थापित हुए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा। यह 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन के बिना 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी नहीं होती है। मंदिर लाल रंग के पत्थरों से बना है और इसकी वास्तुकला अत्यंत प्राचीन और सुंदर है। इसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान स्वरूप में बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र, शर्ट या बनियान उतारने पड़ते हैं। यह यहाँ की प्राचीन परंपरा है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी, जिसमें सोमनाथ की चमक से लेकर घुसमेश्वर की अक्षमा तक, केदारनाथ की बर्फीली चोटियों से लेकर रामेश्वर के विशाल समुद्र तट तक आज हमने साक्षात भगवान शिव के उन 12 स्वरूपों की यात्रा की जहां महादेव आज भी जागृत अवस्था में विराजमान हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक स्थल नहीं हैं, ये हमारे विश्वास, हमारी संस्कृति और महादेव के उस अनंत प्रेम का प्रमाण है जो वे अपने हर भक्त पर बरसाते हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। याद रखिएगा, जिसके रक्षक स्वयं त्रिकालदर्शी महाकाल हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा है कि महादेव की इन पावन कथाओं ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान की होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट को हर हर महादेव और जय भोलेनाथ से भर दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह पुण्य कथाएं हर घर तक पहुंच सके। ऐसे ही भक्ति में सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए महादेव आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। राम राम सभी को।